नमस्कार दोस्तों। आज हम शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या चीज़ है, जिसके बारे में आपने हर कहीं सुना होगा। और थोड़ा सा इसमें ज्ञान की बातें, छोटी छोटी बातें, बट थोड़ी मोटी बातें और काम की बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात तो स्टॉक मार्केट क्या है। गूगल में आप जब टाइप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। जैसे मैंने टाइप किया तो विकिपीडिया क्या बोलता है, ए स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट इज द एग्रीगेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये आप पढ़ लेंगे, बट मैं आपको मोटी मोटी भाषा में समझाता हूँ, एक देसी भाषा में, कि शेयर मार्केट क्या है। एक बहुत बड़ी एक मार्केट है जिसमें बहुत सारे शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, कंपनियां हैं, कंपनियों के शेयर्स हैं, हिस्से हैं। उन्हीं को हम खरीदते हैं, बेचते हैं, और जब हम उनकी ट्रेडिंग करते हैं तो हम ट्रेडर कहलाते हैं। और हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे कि हम लोग सब व्यापारी हैं। ट्रेडर मतलब व्यापारी, ट्रेड करना मतलब व्यापार करना। यहाँ हर चीज का व्यापार होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कंपनियों ने अपने नाम बनाए, उसके शेयर्स, उसके हिस्से किए, उन हिस्सों को हम खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ये व्यापार हुआ। और हम सब बने व्यापारी। व्यापारी कैसे होते हैं? कुछ छोटे, कुछ नए नए व्यापारी, कुछ पुराने जो पहले से व्यापार करके बैठे हैं और एक अच्छा मोटा पैसा कमाकर बैठे हुए हैं। वो एक रेपुटेड व्यापारी हैं जो व्यापार करके ही कमा के बैठे हैं। और पूरी दुनिया में आप जहां भी देखोगे, लोगों ने व्यापार किया ही है। व्यापार करके ही लोग बाग कमाते हैं। हर चीज की ट्रेडिंग है आजकल, हर चीज का व्यापार है। स्कूल है, व्यापार करता है। डॉक्टर्स है, वो अपने काम का, डॉक्टरी का व्यापारी करते हैं, लोगों को ठीक करके व्यापार करते हैं। टीचर है, पढ़ाकर व्यापार करता है। ऐसे ही बस वाला है, हमें छोड़ता है, पिकअप करता है, ड्रॉप करता है, उसके पैसे लेता है, वो व्यापार करता है। तो सारी कहानी ही व्यापार पे है। हर चीज की ट्रेडिंग है आज के टाइम पे। और आपने पहले के जमाने में सुना होगा कि अंग्रेज लोग आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने खूब पैसा कमाया। तो व्यापार आज से नहीं, ये पुरातन समय से व्यापार चल रहा है। ये दूसरी चीज, अब इस व्यापार को समझते हैं। एक सब्जी मार्केट से मैं कंपेयर करता हूँ शेयर मार्केट को, कि कैसे व्यापार होता है। आपने देखा होगा जब आप होलसेल के लिए जब जाते हैं मंडी में, सब्जी मंडी, तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट एक मंडी है। सब्जी मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको होलसेल में आइटम मिलता है, सब्जियां मिलती हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी आपको कोशिश करनी होलसेल में खरीदने की। सब्जी मंडी में हम, जैसे सपोज करो ओनियन है, ओनियन आप कितना लोगे? 5 किलो। एक छोटा मोटा जो गांव से जो जाएगा घर से, वो अपने लिए 5 किलो प्याज लेके आएगा। वही 5 किलो प्याज जो आपको मंडी में मिल जाएगी 20 रुपए केजी, वही आपको रिटेल के पास, ठेले वाले के पास आते आते मिलेगी कितना? 30 रुपए केजी, 35 रुपए केजी, 40 रुपए केजी, डबल भी हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं तो आपको होलसेल में खरीदना है, ना कि रिटेलर टाइप खरीदना है। और होलसेल में खरीदना कैसे है, वो भी कला होती है। आपको वहां तक जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि उसने टाइम बचाने के लिए आप गए, शुरू में ही आप ठेले वाले से लेके आ गए, ऐसा नहीं। आपको उसको समय देना पड़ेगा, आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, आपको समय का हिसाब लगाना पड़ेगा कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कब प्याज की खपत बन के आती है, कब उसकी उपज उग जाती है, कब प्याज आती है, कब उसका रेट सस्ता रहता है, किस टाइम पे उसका प्याज का रेट बढ़ता है। तो ये पूरा एक साल का सेशन रहता है। और अपने में भी तो है, ट्रेडिंग में भी पूरा एक फाइनेंशियल ईयर हम लोग काउंट करते हैं। तो उन्हीं चीजों को लेकर हमें करना पड़ेगा। और होलसेल में खरीदना, ये भी कला सीखना पड़ेगा आपको। मैं यूं नहीं कहता आप मुझसे सीखिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, कोई भी ब्रोकिंग एजेंसी है, चाहे जीरोधा है, शेर खान है, पैसा बाजार है, मोतीलाल ओसवाल है, ग्रो ऐप है, हर कोई आपको सिखाने के लिए बैठा हुआ है। और आपको सीखने के टाइम पे डिसिप्लिन भी दिखाना पड़ेगा। चलिए, ये तो हुई शेयर मार्केट की बातें। अभी आपको और मैं लेके चलता हूं। ये देखिए, मैंने गूगल में टाइप किया था कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू अर्न मनी। सबसे ऊपर लेके चलते हैं। देखिए, व्हाट इज बेस्ट वे टू अर्न मनी बाय शेयर मार्केट। तो इसमें क्या बोलता है, इफ आजकल कहते हैं ना, गूगल बाबा के पास हर चीज है। तो वही देखो, इफ यू वांट टू मेक मनी एवरी डे यू शुड इंडल्ज इन इंट्राडे ट्रेडिंग। इन इंट्राडे ट्रेडिंग you buy and sell stocks within a day. Stocks are purchased not as a form of investment but as a way of making profit by harnessing the fluctuations of the stock price.
अब इसमें क्या कहता है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, बस उसके लिए भी आपको इक्विटी कैश मार्केट की बात कर रहा है कि आप स्टॉक्स बाय करेंगे और सेल करेंगे। इसने कहीं पर भी ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं की है, केवल स्टॉक्स के बाय और सेल करने की बात कही है। अब उसके बाद देखिए, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, बाय एंड होल्ड। मैं इसी को बोलता हूं, जो मैं सपोर्ट करता हूं स्विंग ट्रेडिंग को, कि आप बाय करो, होल्ड करो, देन प्राइस आने पे आप बेच दो उसको। अब देखिए, बाय एंड होल्ड, देयर इज अ कॉमन सेइंग अमंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। समझ रहे हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा, वही मार्केट को बीट कर पाएगा। ऑप्शन फंड ओवर इंडिविजुअल स्टॉक्स, रीइन्वेस्ट योर डिविडेंड्स, चूज द राइट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, अब उसके बाद देखिए, कैन आई अर्न गुड मनी फ्रॉम शेयर मार्केट, तो इसमें क्या बोलता है, यू कैन ऑल्सो अर्न ए ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम स्टॉक ट्रेडिंग और बाय सेलिंग योर स्टॉक्स एट दैट टाइम व्हेन दे आर एट द पीक प्राइस। जब कोई स्टॉक अपने पीक प्राइस पे होता है तो वहां पे आपको सेल करना है, और जब बॉटम पे होता है आपको बाय करना है। यह एक सबसे अच्छा फंडा है। और देखते हैं, ये देखिए, हाउ कैन वी अर्न ₹500 फ्रॉम स्टॉक मार्केट डेली। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप गूगल अप कर सकते हैं। बेस्ट टिप्स टू अर्न इजीली 5000 इन इंट्राडे ट्रेडिंग, सिलेक्ट लिक्विड शेयर्स, ऑलवेज पुट ए स्टॉप लॉस, बुक प्रॉफिट्स, फाइंड द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। मेन क्या है, आपको हमेशा, आप एंटर तो कहीं पे भी कर सकते हैं, बट एक अच्छी एंट्री लेना और एक अच्छा एग्जिट पॉइंट लेना बहुत जरूरी है। ब्रेकआउट पॉइंट, अवॉइड गोइंग अगेंस्ट मार्केट, रिसर्च योर विश लिस्ट, डोंट ओवर ट्रेड। ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे। उसके बाद ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको मिल जाएंगे। अभी आते हैं, लर्न हाउ टू 7 इजी वेज टू मेक मनी इन स्टॉक्स। अब ये एक मोतीलाल ओसवाल जी ने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट्स। ट्रेडर भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंट्राडे ट्रेडर, एक होते हैं स्विंग ट्रेडर। मैं इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टर की तो बात ही अलग है। तो मैं यहीं पे चलो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि होता क्या है। जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है एक लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम 10 से 12 साल, तो उतना पेशेंस आपके पास होना चाहिए। और जो ट्रेडर जो होता है, एक इंट्राडे ट्रेडर, दूसरा स्विंग ट्रेडर, और एक इंट्राडे में भी ऑप्शन ट्रेडर। ऑप्शन ट्रेडर तो मैं कहूँगा भैया आप ना ही करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जो बिगिनर हैं जिसका कम से कम 5 साल स्टॉक मार्केट में ना हो, वो तो ऑप्शन में जाए ही ना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग तो एक एक्सपर्ट लोगों के लिए है जो हर चीज अपना चुके हैं, हर चीज की ट्रेडिंग कर चुके हैं, उसके बाद वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है। जैसे मैं घनश्याम टेक जी वाले हैं, जो घनश्याम जी हैं आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले, मैं उनको अपना एक बड़ा गुरु मानता हूँ कि उनकी जो सीख है, उनकी सबसे निराली सीख है। वो क्या बोलते हैं और सही बोलते हैं, और मैंने ये बड़े बड़े लोगों से सुना है कि पहले आपने कोई चीज प्रैक्टिस की है। सपोज कीजिए एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर अपने प्रोफेशन में आने के लिए क्या करता है, पहले 12th करता है, 12th के बाद MBBS करता है 4 साल की। MBBS करने के बाद वो फिर उसी में MD वाला कोर्स करता है। वो कोर्स करने के बाद फिर वो प्रैक्टिस करता है 2 साल। प्रैक्टिस करने के बाद कम से कम 8 से 9 साल के बाद वो फील्ड में उतरता है काम करने के लिए, और उसके बाद उसी में वो महारत हासिल करते करते कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स भी करता है, और उसके बाद वो एक्सपर्ट बनता है। कम से कम 8 से 10 साल में वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठता है। तो वही कहानी है ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग एक अलग जरिया है। पहले आप स्टॉक मार्केट का कोर्स करेंगे, बेसिक कोर्स करने के बाद आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके जब आपको लगता है कि हाँ मैं इन सब चीज़ों में माहिर हो चुका हूँ, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग का नंबर आता है। और एक चीज़ और, जैसे मैंने ये जो बताया कि डॉक्टर या कोई इंजीनियर है कब जाके वो कमाना शुरू करता है, और हम लोग क्या सोचते हैं शेयर मार्केट से कि आपने आज अकाउंट ओपन किया, कल से ट्रेडिंग शुरू और परसों से पैसे छापना शुरू, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और हाँ, पता नहीं किसने किसी को समझा दिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है। बिगनर्स के लिए पैसा है, वो किसके लिए, एक्सपर्ट्स लोगों के लिए पैसा है, जिनको पता है कि सही एंट्री एग्जिट कहाँ है, जो कम से कम 5 से 6 साल मार्केट में निकाल चुके हैं, जिनको पूरा अप्स एंड डाउन मतलब बाय हार्ट हो गया है। उनको सपने में ये लगता है कि हाँ कहाँ पे मार्केट निकलेगी कल,
उनको हर चीज़ का इतना ज़बरदस्त अंदाजा होता है, वो आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। अभी फ़िलहाल के लिए शुरू में जो बिगनर्स भाई हैं उनसे तो मेरी एक रिक्वेस्ट ही है और एक सजेशन है कि अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कोई भी एक मोटा मोटा कोर्स कीजिए, पैसे में कीजिए या फ्री में कीजिए, या बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अच्छी अच्छी वीडियोस बना के रखी हुई हैं, बेसिक कोर्स टाइप में इतना मटेरियल बना के रखा हुआ है, आप उसको पढ़िए, सीखिए। कम से कम 2 महीना तो आप इनको नोट डाउन कीजिए, उसको कोरिलेट कीजिए निफ्टी से, बैंक निफ्टी से, न्यूज़ से। उसके बाद आप आइए बाइंग के लिए इक्विटी कैश मार्केट सब स्टार्ट कीजिए, 10-10 शेयर, 20-20 शेयर, जिसकी जितनी लिमिट्स है, कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से आपको खरीदारी शुरू करनी चाहिए। और शुरू में 5 से 6% प्रॉफिट बुक करना सीखिए। अगर लॉस भी होता है तो 5 से 6% लॉस बुक करना सीखिए। अपना लॉस डिसाइड कीजिए, अपना मनी मैनेजमेंट कीजिए कि कितने अमाउंट का आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है। धीरे धीरे जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपको एक स्तंभ आपका मजबूत करेगा, आपका एक हार्ट को मजबूत करेगा कि हाँ प्रॉफिट कैसे बुक करना है, लॉस कैसे बुक करना है। उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, जब 4 से 5 साल में आपके पास अच्छा खासा पैसा जब जमा हो जाएगा प्रॉफिट का, उसके बाद आपको एक बड़े समुंदर में उतरना है जिसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। उसमें मैंने सुना है, मैंने किया नहीं है आज तक ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि मैं भी अभी पिछले 4 से 5 साल से हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मैंने तो आज तक ट्राई किया नहीं है। क्योंकि मुझे मैंने जब वीडियो देखी है लोगों की तो उन्होंने यही गाइड किया है, और यही मैं आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूँ कि भैया थोड़ा सा पेशेंस रखिए। शेयर मार्केट पैसा देता है उन्हीं को देता है जिनमें पेशेंस है, जिसने मेहनत करी है, एटलीस्ट 4 से 5 साल जिन्होंने इसको दिया है। चलिए, और मैं आपको एक छोटा सा एक बैड इफेक्ट दिखाता हूँ शेयर मार्केट का जो आजकल हो रहा है। मैंने एक हल्का सा टाइप किया, सुसाइड केसेस ड्यू टू ट्रेडिंग इन इंडिया। आप तो गूगल में टाइप करेंगे ना तो देखिए क्या निकल के आया। 27 मार्च 2022, 25-year-old kills self after losing ₹60 लाख इन स्टॉक मार्केट। 60 लाख रुपए आदमी कैश इक्विटी कैश मार्केट में तो गंवा नहीं सकता। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ही इतना बड़ा पैसा आदमी कमा भी सकता है, और गंवाना बहुत ईजी है। कमाने के लिए तो दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गंवाने में तो जस्ट 1 सेकंड ही काफी है। ये देखिए 8 नवंबर 20 का, 50 लाख लॉस इन शेयर मार्केट ड्राइव्स मैन टू सुसाइड। लॉस इन स्टॉक मार्केट ड्राइव्स भुवनेश्वर मैन टू किल वाइफ सन। ये देखिए 27-year-old tackle lost ₹50 lakh in online trading. Debt ridden share trader ends life in सूरत, सुसाइड नोट। ये आप इनको जब पढ़ेंगे ना तो आपको इनकी केस स्टडी समझ में आएगी कि क्या हुआ। एक मैंने केस स्टडी देखो एक खोल के रखा है, साउथ कोलकाता मदर कमिट सुसाइड आफ्टर सन लॉसेस सेविंग इन शेयर ट्रेडिंग। एक बच्चे ने जब अपने सारे जो सेविंग के पैसे थे अपने माता जी के, जब उसने सारे शेयर मार्केट में गंवा दिए तब उसकी मदर ने सुसाइड किया। तो इससे एक चीज तो ये समझ में आता है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सबके बस की बात नहीं है। दूसरा चीज कि कभी भी सेविंग वाला जो अमाउंट है हमारा, चाहे मैं अर्न करता हूं तो जो मैंने अपना सेविंग अमाउंट रखा है उसको कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। शेयर मार्केट में उस पैसे को लगाना है जो आपके लिए फालतू है। जैसे सपोज कीजिए आप 1 महीने के 50,000 रुपये कमाते हैं, तो 50,000 का आप 5% लेके रखिए कि भैया 2,500 रुपये, जैसे 1 लाख का 5% 5,000, 50,000 का 5% 2,500 रुपये की, हाँ इतना पैसा आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसको अगर आप गंवा दो तो भी आपको गम ना हो, और कमाओगे अगर आप तरीके से चीजें करोगे तो आप कमाओगे ही, गंवाओगे नहीं। तो उस पैसे में जब उसमें पैसा बढ़ता है तो उस पैसे के थ्रू आप और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जितना पैसा आपने उससे कमाया उसको ऐड करते चलिए, ऐड करते चलोगे तो एक अच्छा खासा फंड आपका बनता रहेगा। आप चाहे कहानी ले लीजिए किनकी, राकेश झुंझुनवाला के जी, इन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी। राकेश झुंझुनवाला जी हैं। अभी आपने इनके बारे में सुना होगा, इन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की है, इन्होंने केवल इक्विटी कैश मार्केट ट्रेडिंग की है। उसके लिए इन्होंने न्यूज पढ़ी है, लेवल्स निकाले हैं, लेवल्स निकालने के बाद स्टार्ट किया। अब देखो इनके बारे में क्या लिखा है। राकेश झुंझुनवाला वाज एन इंडियन बिलियनियर बिजनेस मैग्नेट इन 1985 विद 5,000 रुपए से इन्होंने स्टार्ट किया था, और आज देखो इनका कितना इनकम है। अभी तो ये नहीं है बट
इनकी जायदाद प्रॉपर्टी कितनी है वो सबको पता है, और यही सबके आइडियल हैं। तो इन्हीं को आइडियल रखते हुए आपको सीखना है कैसे पैसे कमाना है। इक्विटी कैश मार्केट ही ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जिसमें आपको कहते हैं लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये दो चीज़ें आप हमेशा याद रखना कि लॉस कम कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे कमाना है, लेवल्स निकालने हैं, न्यूज़ से कनेक्ट रहना है। और जो लेवल्स हैं मैंने आपको सिखाया है कि लेवल्स कैसे निकालना है। जैसे अगर आप निफ्टी पे अभी आएंगे, निफ्टी का मैं बता देता हूँ कि कहाँ से मार्केट बाउंस देती है। जो लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं वो लेवल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी ओपन हो जाता है ये, देखिए मैं डेली चार्ट पे आता हूँ। ये अपना निफ्टी का डेली चार्ट है, तो मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं। ये डेली चार्ट अपना ऊपर देखिए। और एक शेयर मार्केट में सबसे अच्छा मैं नाम बोलता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरे चार्ट का माई बाप है। पूरा शेयर मार्केट ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। अब देखिए ये जो निफ्टी था ये मैंने मार्क कर रखा है कि एक सपोर्ट जोन जो बन रहा था। देखिए यहाँ से मार्केट अब गई थी, अब जाने के बाद मैंने इसी के अंदर एक ये मार्क किया हुआ था, इसको निकाल देता हूँ। ये जो अपना एक सपोर्ट जोन बनता था ये वाला, यहीं से मार्केट आई, सपोर्ट जोन ये बना अपना, जहाँ पे 3-4 कैंडल रुकती हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पे है, तो पूरा क्लीन कर देता हूँ तो अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए इसमें क्या है, अच्छे से आप जब कैंडल रीड करेंगे, ये मार्केट अब जा रही है, यहाँ से जाने के बाद आप इसमें एक सपोर्ट जोन निकालेंगे। कैसे निकलेगा, पहला सपोर्ट जोन ये निकलता था जहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक दिया। हमें कम से कम 3 से 4 कैंडल का एक जाल चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको टच करके ही जाएगा, उसके आस पास से निकलता है। ये एक सपोर्ट बनता था, सपोर्ट जोन ये वाला एक सपोर्ट जोन बनता था। प्राइस गिर के यहाँ रिट्रेस लेने आया, रिट्रेस लेके बाउंस देकर गया, टारगेट दिया, फिर प्राइस गिर गया। अब सेकेंड टाइम मैं डेली चार्ट पे इसको नहीं लूंगा। अब क्या होगा, अब इसके बाद प्राइस कहाँ जाएगा, ये रुका हुआ ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट जोन कहाँ बनता है, ये देखिए 1 रेड कैंडल 1 2 और ये एक गैप वाली कैंडल, ये यहाँ पे गैप है, इसको भी हम एक एक्सप्लोजिव कैंडल बोलते हैं। तो ये एक अपना जोन बनता है, ये वाला, ये एक जोन बनता है सपोर्ट जोन का। और अच्छा सपोर्ट जोन भी आपको ढूंढ आना चाहिए। तो मार्केट को यहाँ से बाउंस देना था, यहाँ या तो इसका अपसाइड ले लो, ये वाला वीक टू वीक, या बॉटम ले लो, ये एक सपोर्ट जोन बनता है। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे गिर के यहाँ तक आया, एक दिन आया, यहाँ 1 2 3 गैप डाउन कैंडल बना। लोगों ने सोचा कि भाई ये पता नहीं कहाँ तक यहाँ तक जाएगा, बट ये यहाँ तक ना जाके अगले ही दिन प्राइस ने बाउंस दिया, बाउंस देके ये इसने अपना टारगेट दे दिया। कहाँ तक टारगेट दिया इसने, यहाँ तक 18,237 18237, ठीक 17,844 से। अब इसने क्या किया, दोबारा ये इसको रिट्रेस करने आया, बट हम इसके जाल में अब नहीं फंसेंगे। भले ही ये यहाँ से ऊपर भाग जाए, भले ही ये कल ये यहाँ से ऊपर भाग जाए, लेकिन हमसे चक्कर नहीं पड़ेंगे। अब हमारा दूसरा जो सपोर्ट जो बनता है वो कहाँ बनता है, हमें यहीं पे ट्रेस आउट करना है कि दूसरा सपोर्ट कहाँ है। ये देखो जहाँ पे 2-3 कैंडल रुकती हैं, ये नहीं है, ये जो गैप बना है, आपने एक बात सुनी होगी कि मार्केट गैप भरने हमेशा आती है, तो ये एक गैप है। दूसरा लेवल हमारा ये रहेगा 17,500 के लमसम आप लेके चलिए। अब यहाँ के बाद मैं इसका वेट करूंगा कि प्राइस यहाँ तक आए। तो ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हमें सपोर्ट जोन मार्क करना है। बाकी हमारा केस स्टडी तो यही था कि मेनली कि शेयर मार्केट के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, कैसे लोग पैसे कमा सकते हैं और हमें क्या करना है। मैं समराइज कर देता हूँ कि भैया अगर आप बिगनर हैं या आप अर्निंग मेंबर हैं, तो पहली बात तो अपने कैपिटल का केवल मंथली इनकम का 5% ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। नंबर 2,
हमेशा 5 साल की सर्विस तक, जो सर्विस आप शेयर मार्केट में दे रहे हैं ट्रेडिंग करके, 5 साल तक कम से कम आप इक्विटी ट्रेडिंग ही कीजिए। शेयर मार्केट में शेयर ही बाय सेल कीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में ना जाए, वो एक अलग लेवल है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा कि आप देख रहे हो सुसाइड केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन सुसाइड केस हो रहे हैं ड्यू टू शेयर मार्केट। और लोगों से आप पूछोगे और ये वही लोग हैं जिनके पास एक इजीली एक्सेस है माता पिता की इनकम का, खुद की इनकम का, नई नई जॉब लगी है, उससे इनकम आनी शुरू हुई है, तो लोग अपनी इनकम को 50-60% उसी में लगा दे रहे हैं। लोन लेके लोग बाग शेयर मार्केट में आ रहे हैं। तो कभी भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए लोन नहीं लेना है। अपनी ही इनकम का एक हिस्सा 5% या वो हिस्सा जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर वो लॉस में चला भी जाए तो उतना ही हिस्सा आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरू के 5 साल मत जाइए, उसके बाद आप जाइए, तब तक आप मैच्योर हो चुके होंगे और आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होगी और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। जो पैसा आपने 5 साल में शेयर मार्केट से कमाया होगा वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, उसी पैसे से, शेयर मार्केट के पैसे से ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे और एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। उसके बाद अकाउंट कहाँ ओपन करना है, सारी ब्रोकिंग एजेंसी बहुत अच्छी है। शेर खान, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, ये वेल रेपुटेड ब्रोकिंग एजेंसी है, इनके थ्रू आप जा सकते हैं। मैं आपको जो नहीं करा मेरे लिंक से, मेरा कोई लिंक नहीं है, आप अपनी मर्जी से जहां आपको अच्छा लगता है वहां से कीजिए। राकेश झुंझुनवाला जी को अपना आईडी बना के रखिए कि उन्होंने कैसे पैसा कमाया, 5,000 रुपए से करोड़ों रुपए, उन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं। तो आप भी वैसे बन सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस मेरा टॉपिक इतना ही था कि आपको करना क्या है, बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करना है और इन चीज़ों से बचना है कि पैसा कितना लगाना है और कैसे मैनेज करना है ताकि ये वाली नौबत ना आए। चलिए, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।